केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के जेठ एवं कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के बड़े भाई पर आज जानलेवा हमला हुआ है। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल लाया गया। यहां से उन्हें गंभीर होने पर प्रयागराज रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अरुण कुमार सिंह ने पुलिस से अपने ऊपर जानलेवा हमले की आशंका जताई थी। अरुण कुमार सिंह की पत्नी ग्राम पंचायत लौरी हनुमानगंज की प्रधान भी हैं। ये मामला रैपुरा थाना क्षेत्र के लौरी हनुमानगंज का है, जहां प्रधान पति अरुण कुमार सिंह उर्फ मुन्ना पर जानलेवा हमला हुआ है। सुनिए क्या कहा मुन्ना सिंह ने अपने ऊपर हुए इस जानलेवा हमले पर। प्रधान जी, क्या घटना हुई आपको? मैं एक्चुअल में मेरे यहाँ करीब 20-25 दिन पहले एक आदिवासी समुदाय से एक व्यक्ति था, उसके साथ काफ़ी मारपीट हुई थी। उस मारपीट के बाद अब चूँकि मेरी पत्नी प्रधान है वहाँ, तो मानवता के नाते मैं उसको लेकर के भागा, उसका इलाज कराया यहाँ से लेकर इलाहाबाद तक। मैंने अपना धन भी खर्च किया उसके पीछे कि उस गरीब की जान बच जाए। उसी बात को लेकर के तमाम लोगों ने मेरे ऊपर आरोप भी लगाए। अब चूंकि बयान उस व्यक्ति ने ही दिया जिसके साथ मारपीट हुई थी, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उस बात को लेकर के काफ़ी लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए। जिन लोगों के खिलाफ उसने बयान दिया कि नहीं आपने हमारे खिलाफ ये कर दिया, तो भाई मैं क्यों करूँगा। जब व्यक्ति को उसी बात के लेकर कई बार मुझे धमकियाँ भी मिली। मैंने थाना में एप्लीकेशन भी दिया। एक दिन मैं एसपी साहब से भी मिला। एसपी साहब ने पूछा कोई दिक्कत है, तो मैंने कहा नहीं, धमकियाँ इस तरह की मुझे मिल रही। मैंने एसपी साहब को भी अवगत कराया था। सीओ मैडम उपाध्याय हैं, मैंने उनको भी अवगत कराया कि मुझे जान से मारी। तो ये लोग ग्रुप बनाने लगे। तो एक रमेश चंद्र शुक्ला है, काफ़ी क्रिमिनल टाइप के लोग हैं ये, इसके भाई और इसके लड़के। तो इनसे मुझे जानकारी मिली कि जो लोग फंसे हैं उस आदिवासी कोल के उसमें, तो इन लोगों से संपर्क किया इन्होंने। ये जानकारी मिली तो मैंने एक गनर बुला लिया। गनर मेरे साथ ही था। मैं सुबह 8:30 बजे, चूँकि धान की रोपाई चल रही थी, तो मैं उधर फार्म हाउस की तरफ देखने जा रहा था मुझको। तो मैं उधर गया तो आगे देखा मैं 5-6 लोग, ये लौरी गांव है, लौरी के गांव के लोग खड़े हैं। और जिस व्यक्ति ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया वो शम्मा मेहतर है, उसके दरवाजे टेम्पो लेकर के खड़ा था। तो मैं यहाँ से जैसे निकला, मैं भाई मुझे क्या मतलब था कि कौन है, क्या किस नीयत से आए हैं, मुझे ऐसा कोई आभास नहीं था। मैं घर गया, मतलब वहाँ गया ट्यूबवेल से मैं लौट के गाँव होकर के आया। और वहाँ करके मैंने मजदूर वहाँ खड़े थे। मैंने कहा कि भाई सब लोग चले जाओ, वहाँ एक छोटू पटेल है, उसके यहाँ जो है धान रोपाई करना, तो उसकी रोपाई करके इसके बाद बाहर जाना। उतने में उस व्यक्ति ने आओ देखा ना दाओ, रमेश चंद्र शुक्ला का बेटा है। तो उधर से थोड़ा सा आवाज़ आई मुझे कि मारो साले को। यह शब्द मैंने सुना और इतने में वो क्या किया, वो नीम के पेड़ के नीचे लोहे की शांग जो होती है वो रखी थी, उसको उठाया। उसने मेरे गर्दन पे जो है जानलेवा हमला कर दिया। तो मैंने हाथ ऊपर उठा दिया, वो शांग मेरे हाथ में घुस गई। इसके बाद हाथ घुस गई, फिर उठाया, फिर खींचा शांग। इसके बाद उसी जगह शांग मारा था, उसी जगह फिर उसने मार दिया। तो मेरा हाथ टूट गया और मैं गिर गया ज़मीन में, और मेरे पीठ में 2 शांग मारे। इतने में गांव के लोग, जब बगल में गांव के लोग कुछ खड़े तो सुने तो भागे इसकी तरफ, तो ये अपना टेम्पो लेकर के भाग गया। ये घटना हुई थी मेरे साथ। आपके कहाँ चोटें आई हैं? मेरे हाथ में आई है, कमर में है, चेस्ट में है। ये रमेश चंद्र शुक्ला जो भाजपा नेता है क्या? ये अब कहते तो हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे कोई भाजपा नेता रहे हैं, जरूर रहे होंगे। ये इन्हीं का बेटा है। ये लोग तो चूंकि मेरे खिलाफ ये प्रधानी का चुनाव भी लड़े थे। और रमेश लड़े थे? हाँ, रमेश का बेटा लड़ा था। रमेश ने लड़वाया था अपने बेटे को। तभी से मुझसे जो है अंदर से वो मानते रहे। और इस समय जब ये बलकू कोल की घटना हुई, तो जो बलकू कोल की घटना में शामिल थे उनसे इस समय इससे आना जाना इनका और मेल मिलाप काफ़ी हो गया था। मुझे ये भी जानकारी मिली कि ये जो बलकू कोल की घटना में शामिल थे, इनके पास पैसा है। इन्होंने 4-5 लाख रुपए का ऑफर भी किया था इनको कि भाई पैसा ले लो, मुझे जो है मुझे मारने की नीयत से जो है इन्होंने पैसा दिया था। एक तरह सुपारी दी थी इन्होंने। मैंने पूरे रहे पाणे जी थाना रैपुरा में मैंने उनको एप्लीकेशन भी दिया था इस संबंध में कि भाई मेरी हत्या की जा सकती है और मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया जा सकता है। कितने लोग थे आपको मारने में?
भाई 5-6 लोग तो खड़े थे रोड में, उन्होंने जो ललकारा और मारा तो एक व्यक्ति ने है। वो अचानक जो है वो लोहे की राड जो है शांग जिसको बोलते उसका हैं, नाम क्या है बड़कू उर्फ देवराज, जिसने मारा है? जिसने मारा है। ललकारने वाले तो थे वहाँ बगल में, एक आवाज मैंने सुनी है और मैंने अपनी नजर से देखा कि उसी के घर के, बड़कू के घर के ही लोग 5-6 लोग। रमेश शुक्ला का लड़का है ये। हाँ, रमेश शुक्ला भी खड़ा था वहाँ। पुलिस से आपने शिकायत की है? मैंने 15-20 दिन पहले नहीं, आज घटना की सूचना। हाँ, मैंने प्रार्थना पत्र दिया है। ये हमला प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर हुआ नहीं, प्रधानी चुनाव है और ये जो बड़कू कोल हमारे यहाँ खत्म हुआ है, उससे भाई अब जो मतलब अपराधी टाइप के लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं तो गलत नहीं। अब भाई मैंने उस गरीब की केवल इतनी ही मदद की थी कि मैंने मदद की कि वो किसी तरह बच जाए। आपके छोटे की भाई की पार्टी भी है अपना दल यस, तो क्या आप अपने भाई से न्याय को क्षमा करिएगा, मेरे भाई की पार्टी है, मेरी पत्नी प्रधान है। अगर किसी आदमी की मदद करना अगर अपराध है तो भाई ये अपराध तो मुझसे हुआ है। ठीक है, मैंने किसी गरीब व्यक्ति की मदद की है तो ये अपराध मुझसे हुआ है। चलो हाँ, चलो हो गया। मैंने थाना रायपुरा के लौरी हनुमानगंज गांव में बड़कू शुक्ला नाम के एक आदमी गांव से कुछ लेबर ले जा रहे थे। ये लेबर्स वो दूसरों का काम अधूरा छोड़ करके ले जा रहे थे। इस पर मजदूरों से गांव के प्रधान अरुण पटेल ने कहा कि छोटा पटेल का जो काम अधूरा छोड़े उसे पूरा करके तब जाओ किसी के काम पे। इस पर बड़कू शुक्ला उत्तेजित हो गया और उसने अरुण पटेल पर सांग से हमला कर दिया, जिसमें वो चोटिल हो गए। तत्काल उनको रामनगर सीएचसी ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने एक्सरे के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। क्षेत्राधिकारी राजापुर और प्रभारी निरीक्षक रायपुरा द्वारा अस्पताल और घटनास्थल दोनों का निरीक्षण किया गया है। अभियोग वादी की तहरीर पर दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं। अतिशीघ्र इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और इनके खिलाफ कठोर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।